नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए 50 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में बड़ा बदलाव। कक्षा 9वीं में एसआईआर पर नया चैप्टर शामिल। वेदों की शिक्षा भी पाठ्यक्रम से जुड़ी। दिल्ली में अगले साल होगा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। एसजीएफआई के साथ एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन भी रहेगा शामिल। पीएम मोदी से मिले अमेजन के सीईओ। डिजिटल सहयोग पर हुई अहम चर्चा। भारत में निवेश बढ़ाने पर चर्चा। पीएम मोदी से मिले अमेजन सीईओ एनडीजेसी। मुलाकात के बाद एनडीजेसी का एक्स पर पोस्ट। बोले, भारत में अमेजन के भविष्य को लेकर मीटिंग हुई। 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। पीएम मोदी का मुहर्रम पर संदेश जारी। इमाम हुसैन का बलिदान बताया प्रेरणादायक। न्याय की राह पर अडिग रहने की पीएम ने दी सीख। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। औद्योगिक कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए गए। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान। बीजेपी ने 19 उपाध्यक्ष बनाए। 8 महामंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी तबाही। अब तक 235 से ज्यादा लोगों की मौत। कई हजार लोगों का मलबे में रेस्क्यू। रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए कई लोग। करंट लगने से 2 लोगों की मौत। मुंबई के डोंगरी में मुहर्रम का निकला जुलूस। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ी। इलाके में कड़ी सुरक्षा है। मुहर्रम जुलूस पर दिल्ली में हाई अलर्ट। 14 ड्रोन और 1100 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा। जयपुर में मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट। आज शाम निकलेगा ताजियों का जुलूस। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हुए। ओडिशा में टाइम्स हेल्थ आइकॉन्स का आयोजन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में पहुंचे। भुवनेश्वर से जुटे स्वास्थ्य क्षेत्र के दिग्गज। कुंडा विधायक राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट। उदय प्रताप सिंह समेत 13 समर्थक हाउस अरेस्ट। कुंडा में मुहर्रम को लेकर की गई कार्रवाई। 7.2, 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी। जबकि कई इलाकों में इमारतों के ढहने और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होने की खबर। मुंबई साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 11 मोबाइल फोन और 9 लैपटॉप बरामद। फरीदाबाद में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की। 6 महीने की गर्भवती थी पत्नी। हत्या कर मौके से फरार हुआ पति। देहरादून के विकास नगर में निहंगों ने तोड़े बैरिकेड। हेमकुंड साहिब जाने की को लेकर हंगामा। पुलिस प्रशासन ने संभाला मौके का मोर्चा। दिल्ली में हत्या की वारदात से हड़कंप। संगम विहार में पति ने पत्नी की मारी गोली। पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी अंजाम। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस की ट्रक से टक्कर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। हादसे में कई लोग हुए घायल। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। 7 लोगों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने वाहन को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक गंभीर रूप से घायल। अंबुबाची योग के बाद खुला कामाख्या मंदिर। गुवाहाटी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्य द्वार खुलते ही शुरू हुए दर्शन। उदयपुर में निर्जला एकादशी पर पतंगबाजी का उत्सव। फतेह सागर झील किनारे उमड़ा जनसैलाब। उत्साह का दिखा अनोखा संगम। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश तालिब घायल। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ काबू। अमरनाथ यात्रा में अलर्ट। ऑपरेशन हॉक आई शुरू। पूरे रूट पर ड्रोन से 24 घंटे निगरानी। हाईटेक सिस्टम से हर गतिविधि पर कड़ी नजर। राम मंदिर चढ़ावा केस के 8 आरोपी गिरफ्तार। रात भर हिरासत में बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। चोरी और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोप। यूपी के अमरोहा में कथित लव जिहाद का मामला। अहमदाबाद की युवती ने लगाए गंभीर आरोप। फर्जी हिंदू पहचान बताकर प्रेम जाल में फंसाने का दावा। एमपी के मुरैना में आरक्षक पर महिला से मारपीट का आरोप। थाने ले जाते समय पिटाई का वीडियो वायरल। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में लगाई गुहार। लखनऊ के वन स्टॉप सेंटर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।
खान सर के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग 2 दिन पहले फायर सेफ्टी में खामियां मिली थी। रावलकोट में महंगाई, आर्थिक संकट, प्रशासनिक समस्या को लेकर 50,000 से अधिक लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल, जिसे सरकार के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 458 किलो गांजा बरामद। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए। लेबनान में इजरायली हमले में फिर बड़ा तनाव, कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर अटैक, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट, जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिवस का ब्रेक, आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर दी सफाई, बोले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे रहेंगे जारी, अमेरिकी झंडा जलाने की खबरों का किया खंडन। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पार कर 30 तेल गैस की जहाज रवाना, 26 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कतार में खड़े। ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा फैसला, ईरान से खरीदूंगा गेहूं, मक्का और सोयाबीन, कृषि व्यापार को लेकर बड़ी हलचल। हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर अटैक, आईएमओ ने रोका जहाजों का रेस्क्यू, हमले के बाद बड़ी समुद्री सुरक्षा। ट्रंप की ईरान को 2 टूक चेतावनी, मक्का गेहूं खरीदो और पैसा ले जाओ, किसानों के फायदे से जोड़ी गई नई शर्तें। जोसेफ ग्लोबर ने ट्रंप दावे पर जताई शंका, जोसेफ बोले ईरान से बड़े व्यापार की संभावना कम समय में बड़ा बदलाव मुश्किल बताया। अमेरिकी जहाजों को लेकर इटली का बड़ा दावा, विदेश मंत्री बोले एयरबेस इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। अमेरिकी हमलों पर इटली का बड़ा दावा, विदेश मंत्री और ईरान के बीच हुई बातचीत, नेटो प्रमुख बयान से बढ़ा सियासी विवाद। ईरान डील पर ट्रंप का बड़ा बयान, ट्रंप बोले ईरान खाद्य संकट का सामना कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा कोई टोल। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स, फीस या बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, दावा गलत निकला तो बातचीत तुरंत खत्म होगी। चाइना अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, बीजिंग आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा। मोहम्मद बाकर गलीबाफ का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता, अमेरिका की हार की घोषणा है। और चलिए बहराइच का रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आपको देंगे। दिन दहाड़े तेंदुए